तो नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आपने जैसा देखा, मैं पीछे चारा जो है कटिंग कर रहा था। तो ये चारा कौन सा है, इसका बकरी पालन में क्या महत्व है, इस पर मैं आज आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो देखो, इस चारे को जो बोलते हैं, सेम टू सेम गेहूँ जैसा होता है। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में बरसीम खिलाने के लिए हो जाती है, लेकिन और कोई साथ में सपोर्टिव हरे चारे होने चाहिए। और मुलायम हरा चारा, मीठा हरा चारा होना चाहिए, जिसको बकरियां बड़े स्वाद से खाएं। तो ऐसा ही मैंने एक हरा चारा लगाया हुआ है, जिसको कहते हैं इंद्र जवा। देखो, इसकी खूबियां क्या क्या हैं। एक तो ये गेहूं के साथ बोया जाता है। जिस समय आप गेहूं की रबी की जो फसलें बोई जाती हैं, उसी समय इसकी बुआई की जाती है। और ये 3 कटिंग चलता है। एक बार आपने काटा, दोबारा काटेंगे और तीसरी बार में ये ख़त्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम गेहूं की तरह होता है। अंदर से पोला होगा। पानी की मात्रा काफ़ी अधिक रहती है, तो सानी वगैरह के साथ मिला के खिलाना रहता है। और इसमें एक चीज़ ये है कि ये मीठापन होता है, मुलायम मीठापन। तो बकरियां बड़े चाव के साथ खाती हैं। एक चीज़ इसमें ये है कि न्यूट्रिशियन वैल्यू से भरपूर रहता है। मतलब यदि आप ये चारा खिला रहे हो तो आपको दाना भी कम देना पड़ेगा, क्योंकि जब ये निकलता है तो इसमें फल टाइप के आ जाते हैं। जैसे ये मैं कटिंग कर रहा हूँ तो इसमें देख सकते हैं, अभी दिखाता हूँ, फ्लावरिंग इसकी आने लगी है। ये देखिए, ये इसमें फ्लावरिंग आ गई है। ये तो ये फ्लावरिंग के साथ साथ ये इसका दाना है, इसके अंदर जो फ्लावर है इसके अंदर दाना है, ये न्यूट्रिशियन से भरपूर है। तो ये चीज़ें रहती हैं। यदि इस तरह के फसलें आप बो लेते हो, मान लीजिए आपके पास खेत हैं, बकरी पालन करते हैं, तो चारे के विषय में भी बहुत अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि कौन से चारे लगाएं, कैसे फिर कैसे बकरियों को और अच्छा ग्रोथ दें। हाँ, ये सारी चीज़ें, तो ये जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी कटिंग जो मैंने करी है, आप लोग देख सकते हैं, इस तरह की कटिंग हुई है। ये देखिए, और बहुत ही मुलायम मीठा हरा चारा। बकरियां बड़े स्वाद से खाती हैं। अभी इसको ले जाऊंगा, मैं घर पे खिलाऊंगा। कहाँ पे मैंने बो रखा है उसके बारे में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, पानी की मात्रा भी काफ़ी होती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जितने भी हरे चारे होते हैं उनमें पानी की मात्रा काफ़ी देखने को मिलती है। तो अक्सर ये ऐसे नहीं दिया जाता है, सानी के साथ ही दिया जाता है, ताकि बकरियों को दस्त वगैरह ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और इसमें इस समय फ्लावरिंग आ जाती है। फ्लावरिंग की वजह से पौष्टिक ये सारा चीज़ रहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे बोया गया है। तो इधर तो ये बरसीम बोई हुई है, ये आप देख सकते हैं, बरसीम की कटिंग भी चल रही है। और मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि प्लाट वाइज जो है चारे बोने चाहिए। तो एक प्लाट हमारा ये बोया है, ये पूरी बरसीम है। बरसीम में ही थोड़ी बहुत सरसों डाल दी है। तो ये देखिए, ये हमने बो रखा है इंद्रजौ। ये यहाँ से कटिंग चल रही है। और ये देखिए, इसमें सब में फ्लावरिंग आ रही है। ये जो मोटा मोटा दिख रहा है, इसके अंदर फ्लावर हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लावर इसके काट के दिखा देता हूँ। ये देखिए, बन नहीं रहा है दिखाते हुए, फिर भी ये देखिए, इसके अंदर फ्लावर हैं। ये देखिए, ये निकले। तो यही इसका दाना है। तो एक तरह से दाने का भी काम करता है। तीसरा प्लॉट एक हमने और बो रखा है उधर, बरसीम का। तो इस तरह से 2-3 प्लाटिंग जो है हमको करनी पड़ती है। यदि मेथी नहीं जानते हैं तो मेथी भी देख लीजिए, ये मेथी है।
जो लोग मेथी के बारे में नहीं जानते, ये मेथी है। ये मेथी भी मैंने बो रखी है। और ये इधर रही बरसीम, तो ये बरसीम है। तो एक प्लाट उधर हो गया, वो एक प्लाट ये हो गया 2 चारे का, और तीसरा इंद्रजौ। तो ये 3 चीज़ें जो है रबी के टाइम पे बोई जाती हैं। रबी का फसल कहते हैं इसको, गेहूँ के समय बोया जाता है। तो जो मैं बना रहा हूँ, जो कोर्स वगैरह कर रहा हूँ, उसके बारे में पूरी डीपली इसमें जानकारी दूंगा। रबी की फसल, खरीफ की फसल, कौन सा चारा किस समय बोया जाना है, सारी डिटेल से आप लोगों को जानकारी उसमें मिलेगी। तो दोस्तों मेरा चारा ये देख सकते हैं, इसमें 50% सूखा है और 50% हरा चारा है। तो इस तरह से खिलाता हूँ। तो दोस्तों ये हरा चारा आप नेक्स्ट टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि इस बार समय निकल गया, मुझे वीडियो बनाने का याद नहीं रही। तो जो भी किसान भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसको नेक्स्ट टाइम रबी का फसल का जैसा ही मौसम आता है आप लोग लगा सकते हो। सर्दियों में बहुत अच्छा चारा तैयार होता है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि ये सुपाच्य है, बकरियों में दस्त वगैरह की समस्या देखने को नहीं मिलती है। और सानी बनाते समय आप 50% तक इसको ऐड कर सकते हैं। तो जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।